fertilization, the fusion of male gamete with a फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। एक मेल गैमेट स्पर्म और ओवम फ्यूजन करके बनाता है क्या? जाइगोट। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इज क्लियर दैट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेज ए न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। द जाइगोट इज एक्चुअली फर्टिलाइज्ड ओवम और फर्टिलाइज्ड एग। जाइगोट जो है वो क्या है? फर्टिलाइज्ड ओवम है या फर्टिलाइज्ड एग है। द जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग ग्रोज एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू बेबी। और यही जाइगोट जो है जिसे कि फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, वो फिर ग्रो करता है और डेवलप कर जाता है एक न्यू बेबी में। द अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस in the early stages of development, when its body parts are not much developed, is called an embryo। हमारा जो जाइगोट है वह आपका मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, प्रत्येक सेल जो है वो मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा जाइगोट का, और फिर वो फॉर्म करता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो फॉर्म करता है, इस एम्ब्रियो में आपको ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है? एम्ब्रियो में ऑर्गन्स डेवलप नहीं रहते हैं, और फिर इस एम्ब्रियो से आपको डेवलप कर जाएगा फीटस, जिसे कि फोइटस लिखते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? FOETUS, लेकिन पढ़ते हैं क्या? फीटस। ये जो फीटस जो होता है इसमें ऑर्गन्स डेवलप कर जाते हैं और बॉडी का ऑर्गन दिखाई देने लगता है बेबी का, और फिर यह फीटस आपको न्यू बॉर्न बेबी में रिप्रोड्यूस होता है। द अनबॉर्न बेबी इन द यूटेरस इन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये सबसे लास्ट स्टेज है डेवलपमेंट का। व्हेन ऑल इट्स बॉडी पार्ट्स आर वेल डेवलप्ड एंड कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फोइटस। फीटस में क्या होते हैं? जो भी आपका ऑर्गन्स होते हैं सभी डेवलप रहते हैं और उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द वर्ड फोइटस इज प्रोनाउंस्ड एज फीटस, लिखाता है फोइटस लेकिन इसे पढ़ते हैं क्या? फीटस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो आप समझ गए कि क्या है। इस फर्टिलाइजेशन को दो भाग में बांट दिया गया है, अब उसे देखते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय ए स्पर्म कैन टेक प्लेस आइदर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल एनिमल या आउटसाइड इट्स बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो होता है एग का स्पर्म के द्वारा, वो या तो फीमेल एनिमल के इनसाइड बॉडी में हो, नहीं तो बॉडी के आउटसाइड बाहर में हो। इसके आधार पर फर्टिलाइजेशन को दो भाग में बांटा गया। दिस लीड्स टू टू मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स। फर्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल बॉडी के शरीर में, बॉडी इनसाइड में आपका फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यदि फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारा फीमेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी के अंदर में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन मैमल्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैमल्स में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल एनिमल पुट्स हिज स्पर्म्स इनटू द फीमेल एनिमल्स बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल एनिमल जो होता है वह अपना स्पर्म को फीमेल के बॉडी में ड्रॉप करता है। दिस ट्रांसफर ऑफ स्पर्म from the testes of the male animal into female animal's body occur at the time of copulation or mating। और ये जो स्पर्म का ट्रांसफर होता है यह आपको मेल एनिमल के द्वारा फीमेल एनिमल के बॉडी में एट द टाइम ऑफ कपलिंग और मैटिंग के दौरान होता है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स आर डिस्चार्ज इनटू द फीमेल बॉडी। कॉपुलेशन के दौरान मेल के द्वारा स्पर्म्स की बहुत बड़ी संख्या फीमेल के बॉडी में इंटर करती है। दीज स्पर्म्स
फर्टिलाइज द एग्स इनसाइड हर बॉडी, और ये स्पर्म्स जो है फीमेल के बॉडी में एग्स को फर्टिलाइज कर देती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और वह फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर हो उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फीमेल एनिमल्स एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म्स आउटसाइड इट्स बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फीमेल एनिमल्स का जो एग्स होता है वो मेल एनिमल के स्पर्म्स के द्वारा बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होता है। इन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स एंड फिशेज, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वह देखा गया है एम्फीबियंस में, जो कि फ्रॉग्स और टोड्स होते हैं, और फिशेज मछलियों में। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स अकर्स आउटसाइड द फीमेल एनिमल्स बॉडी, यहाँ फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल के एनिमल बॉडी के बाहर होता है। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल एनिमल्स रिलीज देयर स्पर्म्स एंड एग्स इन वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बाय कॉलिजन्स बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल का स्पर्म्स और फीमेल का एग्स दोनों जो है वाटर में रिलीज होते हैं, और वो वाटर में ही बॉडी के बाहर ही वो कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं, और वहां फर्टिलाइजेशन होता है। द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस को। इन asexual reproduction the offspring are almost identical to their parent because they have the same genes as their parent. This is a disadvantage of asexual reproduction because it inhibits the further evolution of the organism. asexual reproduction में क्या होता है, जो offsprings होता है वो parent का क्लोन होता है। ऑफस्प्रिंग्स जो होता है वो पेरेंट का क्या होता है, क्लोन होता है, हम लोग देखे ही हैं, जिसके चलते क्या होता है कि सेम जीन ट्रांसफर होता है, जिससे इवोल्यूशन में मदद नहीं मिलती है, यह इवोल्यूशन को इनहिबिट्स करता है, रोकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक वेरिएशंस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, टू ऑर्गेनिम्स के बीच में होता है, एक मेल और दूसरा फीमेल पर्सन के बीच में, जिससे क्या होता है कि जीन्स का जो डाइवर्सिटी है वो आपका जेनेटिक वेरिएशन शो कराता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मदद से ही आपको न्यू स्पीसीज का ओरिजिन होता है, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। This genetic variation leads to the continuous evolution of various species to form better and still better organisms. और इसी जेनेटिक वेरिएशंस के चलते और बेटर ऑर्गेनिम्स का डेवलपमेंट होता है। All this is not possible in the case of asexual reproduction, और यह asexual reproduction में पॉसिबल नहीं है। Why the amount of DNA does not get doubled during sexual reproduction? Sexual reproduction के दौरान आपका DNA है जो वो डबल क्यों नहीं होता है? Two gametes, male and female gametes, combine together to form a new cell zygote. दो gametes, मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट बनाता है, ये हम लोग जानते हैं। But the amount of DNA in zygote does not get doubled. लेकिन DNA जो होता है जाइगोट में वो डबल नहीं होता है। द गैमेट कंटेन्स ओनली हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए और हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज कंपेयर टू द नॉर्मल बॉडी सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो गैमेट होता है, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स के हाफ होते हैं। So when a male gamete combines with a female gamete, then the new cell zygote will have the normal amount of DNA. इसीलिए जब भी जो आपको नॉर्मल आपको जाइगोट जो डेवलप करता है वो आपको उसमें डीएनए जो होता है वो नॉर्मल अमाउंट में होता है। देखिए यहां पर है हमारा मेल गैमेट। अब मेल गैमेट में क्या होता है और फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है।
मेल गैमेट में जो होता है वो नॉर्मल सेल जो होते हैं, पूरे बॉडी में जो नॉर्मल सेल होते हैं उसमें यदि आपको x क्वांटिटी है तो यहां मेल गैमेट में 1/2x क्वांटिटी रहेगा और फीमेल गैमेट में भी 1/2x क्वांटिटी क्रोमोजोम होगा। और यह दोनों जब फ्यूज करता है तो दोनों गैमेट फ्यूज करके बना दिया क्या, जाइगोट। जब जाइगोट बना तो हाफ x लिया क्रोमोजोम मेल गैमेट से प्लस हाफ x क्रोमोजोम लिया फीमेल गैमेट से, और ये दोनों अगर ऐड कर दीजिए तो 2, तो ऊपर हो गया क्या आपका x प्लस x दैट इज इक्वल टू 2x बाई 2 दैट इज इक्वल टू, कट गया, दैट इज इक्वल टू x। यानी कि जो हमारा जाइगोट है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो गए, x हो गए, जो कि आपका रेस्ट जो नॉर्मल सेल है, बॉडी सेल, नॉर्मल बॉडी सेल है उसके क्रोमोजोम के इक्वल हो गया। इसी के चलते हमारे जो डीएनए होता है वो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद भी डबल नहीं होता है।